चलिए, so yesterday we completed till your उसको देखो, we completed till 68. Okay, so today I will go till your postmodern period. I will try to complete till 100. Okay, 100 तक I will complete, right? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो 100 तक I will complete and tomorrow we will be completing your ancient history. ठीक है, क्लियर हो गया? कल ज्यादा काम नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए करने को वैसे आज पूरा कर सकते हैं, बट मेरी 3 बजे क्लास होती है ऑफलाइन ना, तो पूरा नहीं कर पाएंगे। बट टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग एंशिएंट हिस्ट्री, राइट? ऐसे ही आई विल बी डीलिंग 3-4 डेज टू मिडीवल हिस्ट्री, 3-4 डेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट? मेरे को लग रहा है शायद आपको कुछ याद भी हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? सुनील देवरी आ गया ना? हनी, वो टेबल, चलो चलो स्टार्ट करने लगे। चलिए, so we talked till your 68, 69, 70, 71, ये क्या है? देखो जरा ध्यान से, 69, 70 और 71। सो एक हेडिंग बना, सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है? हेडिंग विल बी सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है? इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट यहाँ पे मेंशन है, फिर आपको भी थोड़ा बताओ। 3 सेक्ट है बुद्धिज्म के, महायान, महायान, फिर है हीनयान, and then is your Vajrayana. So there are 3 sects of Buddhism, right? Mahayana, Hinayana, Vajrayana. Mahayana, it is also known as greater vehicle, ठीक है? It is also known as greater vehicle. Hinayana, Hinayana, it is also known as lesser vehicle, ठीक है? और ये जो वज्रयान है, this is also known as Theravada, मुझे याद करो, ठीक है जी? So these are the sect of Buddhism. Sect का मतलब होता है मानेंगे सब बुद्ध को, बट तीनों की सोच थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है? जैसे क्रिश्चियन में होते हैं ना, ये कैथोलिक होते हैं, रिवाइवलिस्ट होते हैं, तो वैसे ही है वो क्रिश्चियन ही, बट डिफरेंट सेक्ट को मानते हैं। तो ऐसे ही सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, महायान, हीनयान और वज्रयान। और इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर व्हीकल क्या है, लेसर व्हीकल क्या है और थीरावादा क्या है। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर? चलिए, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद जैनिज्म। नोट इट डाउन, जैनिज्म, ठीक है? So now we will start with Jainism. ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। फाउंडर ऑफ जैनिज्म, अच्छा इसमें अब 2-3 चीजें रखनी है। गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था, महावीर जैन ने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है? सो जैनिज्म के गुरु होते हैं, गुरु। जैनिज्म के टोटल 24 गुरु, टोटल 24 गुरु। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये 4 क्वेश्चन गुरुओं से। जैनिज्म का फर्स्ट गुरु कौन है, सेकेंड गुरु कौन है, 23rd कौन है
और 24th कौन है? तो जैनिज्म का जो फर्स्ट गुरु है, साथ के साथ ही याद कर लो, जैनिज्म का फर्स्ट गुरु है ऋषभ देव, ठीक है। समटाइम्स ही इज आल्सो नोन एज व्हाट, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म का सेकंड गुरु, इसका सेकंड गुरु होगा अरिस्ट नेमी, अरिस्ट नेमी, ही इज अ सेकंड गुरु, ठीक है। और यहाँ के गुरु को ये बोलते हैं तीर्थंकर, तो गुरुज आर नोन एज तीर्थंकर, ठीक है। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, सेकंड तीर्थंकर अरिस्ट नेमी। दे आर ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेद, और इनका नाम ऋग्वेद में भी मेंशन है, मेंशन्ड इन ऋग्वेद। साथ ही साथ याद करो। हाँ, उसके बाद 23rd है परसनाथ, परसनाथ, ठीक है। 24th ये होंगे महावीर जैन, महावीर जैन, ठीक है जी। सो 24th विल बी महावीर जैन। और महावीर के जैन के टाइम पे जो जैनिज्म है उसने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की, सो महावीर जैन के टाइम पे इट गेन पॉपुलैरिटी, ठीक है। नाउ कम टू योर नोट्स, नोट्स पे आप पीडीएफ देखो, ठीक है। फोन में है, पीडीएफ देखो, फोन में है तो फोन में अपनी पीडीएफ देखो अपने फोन में। जैनिज्म का 72nd क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो क्लियर हो गया, फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभ देव। 23rd तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर परशुनाथ, ठीक है। 24th तीर्थंकर महावीर जैन, ठीक है जी। अब महावीर जैन के बारे में, यानी कि जैसे हमने कल गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, वैसे ही महावीर जैन के बारे में। सबसे पहले महावीर जैन के फादर का नाम बताओ। अच्छा चलो एक हिंट देता हूं, इसके बाप का वो नाम है जो गौतम बुद्ध का असली नाम है, बताओ। सिद्धार्थ, तो इसके फादर का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है जी। अब महावीर जैन की डॉटर, उसका बेटा था जिसका नाम राहुल था, इसकी डॉटर है, और डॉटर का नाम है प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। तो दिस नेम इज द नेम ऑफ महावीर जैन्स डॉटर, प्रियदर्शिनी, ठीक है। अब प्रियदर्शिनी की शादी हुई, यानी कि प्रियदर्शिनी का हस्बैंड जिसका नाम है जामिल, सन इन लॉ किसका, महावीर जैन का। ये जो जामिल है ये जैनिज्म का, ये महावीर जैन का फर्स्ट डिसाइपल है, फर्स्ट डिसाइपल, हो गया जी। तो ही इज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जैनिज्म। आगे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, बताओ, बताओ सुनील, गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, चलो मैडम बताओ। बोध गया, ए कुशीनगर मरा था वो, कुशीनगर ही डाइड सुनील। गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी बोध गया, मैंने कल पढ़ाया तो था, जिसका पुराना नाम है उरुवेला,
यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है निरंजना, और इसका आज का नाम क्या है, फाल्गु। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पीपल का पेड़, ऐसे था। महावीर जैन को एनलाइटनमेंट कहाँ मिली है, जिम्बी, जिम्बी क ग्राम जी। तो यहाँ पे एनलाइटनमेंट मिली है महावीर जैन को। ठीक है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ आपको याद होना चाहिए। तो ही गॉट एनलाइटनमेंट एट जिम्बिका ग्राम। ठीक है, अच्छा कल बताओ मेरे को बुद्धिज्म की लैंग्वेज क्या है, बताओ। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म, पाली। तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म। ऐसे ही व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म की लैंग्वेज है प्राकृत। आपके पीडीएफ में स्पेलिंग गलत लिखी है, प्राकृत लिखा हुआ है, इट्स प्राकृत। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ जैनिज्म। अच्छा बताओ बुद्धिज्म में कितनी बुद्ध काउंसिल्स हुई थी, 4। कल हमने पढ़ी थी 1 2 3 4, याद है ना। पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन, कुछ याद है। तो जैन में कितनी काउंसिल्स हुई है, तो जैन में टोटल हुई है 2 काउंसिल्स। ठीक है, और जैन की काउंसिल का बस यही पूछता है कहां कहां हुई। तो जैन की पहली 2 काउंसिल हुई है, एक हुई है पाटलिपुत्र और एक हुई है वल्लभी। सो जैन की 2 काउंसिल्स हुई है, वन इज इन पाटलिपुत्र, सेकंड इज इन वल्लभी। वल्लभी इज अ प्लेस इन गुजरात। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। चलो आगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट मौर्यन एम्पायर। देखो मैं यहाँ पे पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उसकी जरूरत नहीं है। ये इतना ही क्यूरेट किया गया ताकि आपका जो कांस्टेबल का पेपर है, एमटीएस का पेपर, आप उसको थोड़ा हैंडल कर सको, राइट। अब है मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर क्या है वो हमने पढ़ रखा था, याद है। ये इंडिया, हमने बोला था यहाँ पे राजा कौन है तब, धना नंद। यहां से किसने अटैक किया था, अलेक्जेंडर, कल हमने पढ़ा। ठीक है, अब धनानंद को कौन हराएगा, धनानंद को हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये विल डिफीट धनानंद। तो धनानंद हारेगा, और धनानंद जब हारेगा अब हिंदुस्तान का राजा कौन बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हिंदुस्तान में क्या स्टार्ट होगा, ये मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। और यहां से ये सीधा ही क्वेश्चन पूछता है धनानंद को किसने हराया। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, अब क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्यों हराया, बता। एक्चुअली ये है धनानंद, ठीक है, ये बहुत ईगोइस्टिक था, इज वेरी, इज हैविंग लॉट ऑफ ईगो, क्योंकि ये राजा है। धनानंद की कोर्ट में उस टाइम पे एक बहुत बड़े विद्वान गए, जिनका नाम है क्या पता, चाणक्य, सुना होगा। चाणक्य इज ऑल्सो नोन एज विष्णु गुप्त, या के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था। ही इज ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। जब ये धनानंद की कोर्ट में गए तो धनानंद ने इनकी बहुत बेइज्जती की, ठीक है। और इन्होंने फिर, एक छोटा बच्चा है, पता नहीं कहां से आया, इसको पूरा तैयार किया, इसको पढ़ाया लिखाया, शस्त्र विद्या सब दिया,
इसको इतना तैयार किया कि इसने फिर धनानंद को हराया एंड ही बिकेम व्हाट, चंद्रगुप्त मौर्य। अब क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो, जब यहां से अलेक्जेंडर वापस गया ना, ये अलेक्जेंडर वापस गया, तो ये वाला जो एरिया, ये एरिया, सो इस एरिया में सेल्यूकस निकेटर ये गवर्नर था अंडर अलेक्जेंडर सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब ये ग्रीक लोग हैं, आया था ना कल वो मैसेडोनिया से, ग्रीक लोग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ग्रीक लोग हैं, जब आप इनकी किताबें पढ़ते हो तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम रखा है? तो देखो, अब उसका नाम रखा है सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। देखो, तो ग्रीक वाले लोग चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस के नाम से जानते थे। सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस क्या है? ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन। अब सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में एक आदमी को भेजा कि आप मेरा मैसेज लेके जाओ, और इस आदमी का नाम था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज। और एक क्वेश्चन सीधा आ जाता है, मैगस्थनीज किसकी कोर्ट में गया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने भेजा? सेल्यूकस निकेटर। देखो, अभी भी तुम सीख नहीं रही हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा जितने क्वेश्चन है मैं सब डायग्राम में बोल रहा हूं, आप अभी भी लिखी जा रहे हो। ठीक है, और ह्यूमन ब्रेन लिखा हुआ कम समझता है, पिक्चर को ज्यादा समझता है। डायग्राम बनाओगे तो याद हो जाएगा। देखो, मैंने डायग्राम में सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मैगस्थनीज यहां गया तो मैगस्थनीज ने इस एरिया के बारे में एक किताब लिखी। तो मैगस्थनीज ने क्या किताब लिखी बताओ? बाय द नेम इंडिका। और ये क्वेश्चन क्या आता है? ये क्वेश्चन ये आता है कि हिंदुस्तान के बारे में ऐसी पहली किताब जो किसी फॉरेनर ने लिखी हो, तो उस किताब का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, किसने लिखी इंडिका? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज किसकी कोर्ट में से गया? सेल्यूकस निकेटर। मैगस्थनीज कहां गया? चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। हो गया जी। अब 85th क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से सुनो। 85th क्वेश्चन क्या है? देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ही अडॉप्टेड जैनिज्म। इन्होंने अपना लिया जैनिज्म। ठीक है, तो ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर है। और यहां पर क्या हुआ? यहां पे कर्नाटका में, यहां एक पॉइंट बना देता हूं, यहां कर्नाटका में ड्रॉट पड़ गया। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब सूखा पड़ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे जैनिज्म के एक बहुत बड़े गुरु हैं जिनका नाम है भदर बहु। भदर बहु। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको अपने साथ लिया और कहा, भदर बहु जी चलो जरा नीचे जाकर आते हैं, देखे तो सी क्या हो रहा है, लोग कितने परेशान हैं। तो ये जगह का नाम है श्रवण बेलगोला। नोट करो, आपके इसमें नहीं है। श्रवण बेलगोला। दिस प्लेस इज इन कर्नाटका। ठीक है, और जैनिज्म में एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रथा। वो क्या करते हैं कि जब उनको भगवान को पाना है, वो अब भूखा प्यासा रहना शुरू कर देते हैं, तब तक जब तक उस आदमी की डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, और उसको, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं संलेखना।
सल्लेखना, ये तो उस प्रैक्टिस को क्या बोला गया? सल्लेखना। अब क्वेश्चन यही आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहां हुई, कैसे हुई, कहां हुई? बताओ कहां हुई? श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ श्रवण बेलगोला में आए थे? बदरबहु। चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन क्या था? जैनिज्म। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? यहां पर आकर उसने एक प्रैक्टिस को फॉलो किया जिसका नाम है सल्लेखना। वो क्या है? सल्लेखना मतलब होता है भूखे रहना, भूखा प्यासा रहना, सो दैट लोगों का भला हो सके। और इस सलेखना में करते करते आज भी ये प्रैक्टिस चल रही है, इसकी होगी डेथ। अरे जब भूखे प्यासे लोगों तो डेथ ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई, अब अगला राजा कौन आया? बिंदुसार। ये याद नहीं करना है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आएगा बिंदुसार। ठीक है जी। अब बिंदुसार के बारे में बस एक चीज आपको पढ़नी है कि इसका ग्रीक में नाम, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अमित्रोकेटस। तो ग्रीक भाषा में इट इज नोन एज अमित्रोकेटस। सो बिंदुसार ही इज पॉपुलरली नोन एज अमित्रोकेटस। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया था? सैंड्रोकेटस या एंड्रोकेटस कोटस। बिंदुसार इज नोन एज अमित्रोकेटस। क्लियर हो गया? अब अब बिंदुसार के बाद जब बिंदुसार मरेगा, अब इसका बेटा बनेगा राजा। सुना होगा आपने, अशोक, अशोका। अब क्वेश्चन यही आता है, अशोका राजा कब बना? तो इसका आंसर हमेशा एक फिगर आपको याद रखनी है, 261 बीसी। ठीक है जी। अब इस टाइम पे जो अशोक है वो हिंदू है, ठीक है, वो शिव जी को मानते हैं, शिव भगत है वो। और अशोक इज वेरी क्रूएल, अपने भाइयों को मार रहा है, अपने उसके आसपास जितना कुछ है सबको मारता है, लड़ाई करता है, सब खत्म करता है, आतंक मचाया हुआ है। अब अशोक लड़ रहा है एक लड़ाई जिसका नाम है कलिंग वॉर, कलिंगा की लड़ाई, कलिंग वॉर। और इस लड़ाई के दौरान अशोका आता है किसी बुद्धिस्ट स्कॉलर के कांटेक्ट में, किसी बुद्धिस्ट स्कॉलर के कांटेक्ट में आता है। ये आदमी अशोक की सोच बदलता है और उससे बाद अशोक अडॉप्ट करता है बुद्धिज्म, और अशोक अब अडॉप्ट करता है पीस। अब वो कहेगा मेरे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी। तो यही क्वेश्चन आता है, कलिंगा वॉर ये। और ये नोट करो, उड़ीसा, आज के टाइम का उड़ीसा। तो ये क्वेश्चन आता है किस लड़ाई ने अशोक की सोच को बदला? तो वो लड़ाई का नाम क्या है बताओ? स्पीक अप। कलिंगा। ठीक है जी। अब देखो 93 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, केव एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बर्बर हिल्स में क्या है। तो ये बर्बर हिल्स है और इसमें आपको मिलते हैं केव्स, ब्रैकेट में लिखो केव्स, गुफाएं। ठीक है, और ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। अब सिंपल याद रखो, बर्बर केव्स। ठीक है जी, चलो आगे देखो। अब है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है जी। अब कुछ टाइम बाद ये जो पूरा एम्पायर था, मौर्यन जो पूरा एम्पायर था, वो टूट गया इन मल्टीपल डायनेस्टीज। तो एक डायनेस्टी मध्य प्रदेश वाले एरिया में, यहां पर
नोट करो। बनी पुष्य सुंग डायनेस्टी। देखो आपका 94th क्वेश्चन, 94th क्वेश्चन में फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, तो इसका नाम है पुष्य मित्र सुंग। मार्क करो। इसका नाम है पुष्य मित्र सुंग। तो सुंग डायनेस्टी का फाउंडर, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी पुष्य मित्र सुंग। क्लियर है? ठीक है। अब पुष्य मित्र सुंग का एक बेटा है, लिखो नोट करो, अग्नि मित्र। केव में नहीं, पुष्य मित्र सुंग। सुंग डायनेस्टी बर्बर केव तो हो गया, बस वो याद करना, सिर्फ केव है। केव एडिक्ट है बर्बर केव्स। बर्बर नाम है जगह का, और वहां पे गुफाएं, नहीं बारबर नहीं बर्बर। हम्म, ये बिहार में। अब देखो जरा ध्यान से सुनो। अब यहां पर एक किंगडम है सुंग डायनेस्टी। ठीक है। सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्य मित्र सुंग। आगे देखो ये ब्राह्मण है। अब जितना मैं बोर्ड में लिख रहा हूं उसको नोट करो, ब्राह्मण। पुष्य मित्र सुंग का एक बेटा है जिसका नाम है अग्नि मित्र। ठीक है। अब अग्नि मित्र का चक्कर है, एक लड़की है जिसको वो प्यार करता है, देखो मैंने दिल बना दिया। उस लड़की का नाम है मालविका, और इनकी लव स्टोरी बहुत फेमस है। फिर बहुत बाद में, अभी नहीं बहुत बाद में, एक पोएट आएगा, आपने सुना भी होगा, कालिदास। सुना कभी? कालिदासा। कितनी रहे बोर्ड देख। कालिदास। कालिदासा इज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू का कोर्ट पोएट है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर कालिदासा बहुत सारी किताबें लिख रहा है, और उसमें से एक किताब लिखता है मालविका अग्नि मित्रम। ये ठीक है, क्लियर है? तो ये बुक, दिस बुक इज अ लव स्टोरी ऑफ अग्नि मित्र एंड मालविका। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा एक और नोट करो। पुष्य मित्र सोम के कोर्ट में एक आदमी था जिसका नाम था पतंजलि। पतंजलि। और पतंजलि एक बुक लिख रहा है जिसका नाम है महाभाष्य। तो पतंजलि इज राइटिंग अ बुक बाय द नेम महाभाष्य। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 95th क्वेश्चन देखो। अब पुष्य मित्र सोम की कैपिटल क्या है? तो उसकी कैपिटल है विदिशा। द कैपिटल ऑफ पुष्य मित्र सोंग इज विदिशा। इट्स अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, विदिशा। अब आपने किताब भी सुनी होगी, हिंदू की लॉ बुक है, जिसको बोलते हैं मनुस्मृति। पक्का सुना होगा आपने, मनुस्मृति। दिस इज अ हिंदू लॉ बुक, और ये पुष्य मित्र सुंग के टाइम पे कंपाइल हुई है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि पुष्य मित्र सुंग ने कंपाइल किए, मैं ये कह रहा हूं कि ये पुष्य मित्र सुंग के टाइम पे कंपाइल हुई है। ठीक है जी, चलो आगे देखो। अब सुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर है देवभूति।
ठीक है जी। तो सुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है तो बताओ? देवभूति, ये लास्ट है। अब देवभूति को मारा वासुदेव कानवा ने, वासुदेव ने इसको मार दिया, और फिर सुंग डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, फिर शुरू होगी कानवास डायनेस्टी, कानवास डायनेस्टी। अब इसमें यही क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, वासुदेव ने किसको मारा? देवभूति को। देवभूति कौन है? सुंगों का लास्ट राजा। कानवा डायनेस्टी का स्टार्ट किसने किया? वासुदेव कानवा ने। हो गया जी। अब कानवा डायनेस्टी चली, कानवा का लास्ट रूलर, बहुत सारे होंगे, लास्ट होगा सुसरमन। अब सुसरमन को मारा सिमुक ने, सिमुक। और जब सुसरमन मरा तो कानवा डायनेस्टी खत्म, और अब शुरू होगी क्या? सातवाहन डायनेस्टी। और सीधा ही क्वेश्चन आता है, सातवाहन डायनेस्टी किसने स्टार्ट की? सिमुक। और जहां पे सातवाहन लिखा है वहां पे ब्रैकेट में लिखो आंध्रा। 102 क्वेश्चन देखो। तो सातवाहन डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज आंध्रा जाति डायनेस्टी। 103 फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी सिमुक, देखा ना, सिमुक। 104 आप काट दो, नॉट रिक्वायर्ड। 105 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सातवाहन डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम है हाला, और हाला एक किताब लिख रहा है, बताओ। और यही क्वेश्चन आता है, गाथा सप्तशती किसने लिखी? तो हाला इज राइटिंग अ बुक। 105 में देखो उस बुक का मेंशन किया गया है, गाथा सप्तशती। तो दिस बुक इज रिटन बाय हाला। अच्छा, ब्रैकेट में ये भी आपको लिखना है कि ये जो किताब है दिस इज इन प्राकृत लैंग्वेज, दिस किताब इज इन प्राकृत लैंग्वेज, क्योंकि सातवाहन की ऑफिशियल लैंग्वेज वाज प्राकृत। ओके। अच्छा, ये काटो बीच में से, 106 107 काटो, 108 काटो, कम टू 109। कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी लिखा हुआ है प्रतिष्ठान। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल, तो इट इज प्रतिस्थान। इट इज ऑल्सो नोन एज पैठान। ठीक है, चलिए। सो अभी मैं सातवाहन पे खत्म कर रहा हूं। ठीक है, कल हमको कम, बहुत कम टाइम लगेगा, और कल हम मिडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो कल मैं मिडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा। क्लियर हो गया? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो मेरे को, वेटिंग। कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज पूछिए। So tomorrow we will be starting with medieval history also. No sir, no problem. कुछ और पूछ लो, कुछ मैथ्स पूछ लो, इंग्लिश पूछ लो। म्यूनिसिपल का थोड़ा बताओ ना, चलो सुनो, लिखो, मेक अ नोट।
नोट करो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो मैं बताऊंगा उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? जितना मैं बताऊंगा उतना ही आएगा। एक नोट बनाओ, सुनो जरा ध्यान से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? अब सबसे पहले क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बताओ जी, है कौन होता? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां बनी? मद्रास। अगला क्वेश्चन आएगा हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां है, क्या स्टेटस है? तो आपको याद करना है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1992 पहला। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वॉज नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने पार्ट ऐड किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, पार्ट 9A। दिस इज द पार्ट, ठीक है? आर्टिकल, आर्टिकल है 243 टी टू 243 ZG। दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है? 243P से लेकर 243ZG शेड्यूल। अब क्वेश्चन आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किस शेड्यूल में है, नोट करो। इट इज इन 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कितने मैटर्स दिए गए हैं 12th शेड्यूल के अंदर? 18 मैटर्स, बस। इससे ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लेवल पे, हो गया? चलो, बस इतना याद कर लो। हाँ, और बताओ, कुछ पूछना है? ठीक है जी। चलो, ऐसे ही पंचायती राज भी याद करो, सेम ही। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहां बना था इंडिया में? नागौर, राजस्थान, ठीक है? अब इधर देखो, अब यहां पे इसमें से सब में से -1 कर दो। 73rd अमेंडमेंट, प्राइम मिनिस्टर से पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी है, पार्ट 9 पंचायत है। आर्टिकल 243 से लेकर 243O, these articles जीरो नहीं है, दिस इज O। दिस आर्टिकल डील्स विद पंचायत ना, पार्ट 9A चेंजेस, पार्ट 9 ना, पार्ट 9 म्यूनिसिपैलिटी का 9A। अरे पार्ट 9 म्यूनिसिपैलिटी शेड्यूल, 11th शेड्यूल नहीं। अरे पंचायत का पार्ट है पार्ट 9, म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट है पार्ट 9A।
ठीक है। पंचायत का शेड्यूल है 11 और पंचायत को मैटर दिए हैं 29। म्यूनिसिपैलिटी के पास 18 मैटर है, पंचायत के पास 29 मैटर है। ठीक है, चलो कुछ और। 2430। हाँ। नहीं, फाउंडर ऑफ पंचायत कोई नहीं है, पंचायत बहुत पुराना चलता आ रहा है। वो तो पंचायत है, ये जो है ये पंचायत के आगे। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर देख लो, उसमें लिखे बताए हुए हैं मैंने। आपको जो पॉलिटी के नोट्स दिए गए हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पूरा लास्ट में 2 पेज दिए हुए हैं। नहीं, स्टार्टिंग डेट ऑफ पंचायत कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, आप गूगल कर लो, वो कोई पूछता नहीं है। ये सारे इंसाइक्लोपीडिया थोड़ी है, इतना कुछ पूछ रहे हैं। चलो, थैंक यू।